नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो मराठी में था और आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। क्यों कि यह वीडियो सभी लोगों को समझ आए। कुछ ऐसे हमारे देश में देशवासी है जिनको मराठी भाषा समझ में नहीं आती या उनको सही ढंग से समझ में नहीं आती। वो वीडियो का शीर्षक ऐसा था कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, कभी भी कुछ घात हो सकता है, लेकिन ये मराठी में था। ये वीडियो मैंने सीमा और सचिन के बारे में कहा था। जब सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में आई थी, तब जब हमारे कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने उनको रिहा कर दिया था, उनको जमानत दी थी। आज हम मेरे जैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है जो चौकन्ने हैं, उन्होंने, सभी लोगों ने आवाज़ उठाई। इसलिए बड़ी चैनल जो है, वो मीडिया है, जिनको ये लोग पहले सीमा भाभी करके बहुत ऊपर उठाया, उनकी इंटरव्यू लिए, उनको एक पाकिस्तानी, एक भारत की बहू बन रही है, बहुत सारे शीर्षक दिए हैं, उनको सर पे उठाया था। लेकिन किसी ने भी उसके बारे में दूसरे एंगल से नहीं सोचा, जो मेरे जैसे कुछ लोगों ने सोचा और उसके ऊपर हम लोग ने बात करना चाहा और हमने कही, और हमने ये बात हमारे चैनल के माध्यम से कही। उसके बाद इस बवाल पे आवाज़ उठना शुरू हुई और आज बहुत सारी हकीकत सामने आ रही है। मैंने उसी दिन कहा था कि कोई 5वीं क्लास पढ़ी हुई औरत या महिला दुबई होके नेपाल से भारत में आ जाती है, वो भी 4 बच्चों के साथ, जबकि उस वक्त उनके पास कोई पासपोर्ट या वीज़ा नहीं था, और यहाँ किसी लड़के से मोहब्बत होती है, जो वो लोग पबजी खेलते हैं और उससे शादी भी करती है। और अभी तहकीकात हो रही है, इसमें बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। उसमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सचिन 2020 में ही उनको एक बार मिलने गया था, उसके बाद वो भी यहाँ आई थी, उसके बाद उन्होंने नेपाल में शादी की। अभी ये तो और खुलासे हुए हैं, और इसके बाद और ऐसे खुलासे आ रहे हैं कि ये कोई जासूस तो नहीं है। ये तो मैंने पहले ही एक व्यक्त किया था। देखो क्या होता है, संदेह करना कोई बुरी बात नहीं है। जो अनजान व्यक्ति है, दूसरे देश से है, वो हमारे देश में आती है, वो भी सब सुरक्षा कवच तोड़ के, कोई लीगल आते हैं तो बात अलग होती है, जो इनलीगल आते हैं उसके बारे में संदेह होना जरूरी है, वो होता है। वही संदेह हमने वो बात कही थी। मुझे ये नहीं समझ में आता है, हमारे देश का कितना सारा करोड़ों रुपए खर्चा होता है ये सब सुरक्षा एजेंसियों पर, फिर इतनी सुरक्षा एजेंसी तोड़ के कोई पराये देश की महिला हमारे देश में 4 बच्चे के साथ घुसती है। खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाता था, हो सकता है स्लीपर सेल भी हो। ये क्यों नहीं सोचा? एक दूसरा एंगल से भी सोचना चाहिए। जब उस वक्त चैनलों के माध्यम से देखा तो उसने कहा कि मैं 5वीं पढ़ी हूँ। हमारे भारत में भी जो कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में बच्चे लोग पढ़ते हैं, वो लोग भी इतनी इंग्लिश भाषा जो सीमा जैसे बोल नहीं पाते, इतनी वो अच्छी अंग्रेजी बात कर सकते थे चैनल के साथ। चैनल वालों ने जब सवाल पूछे तो उन्होंने बहुत सारी इंग्लिश में भी बात की थी। उसके बाद वो जो मीडिया को जो ढंग से सामने जा रही थी, ऐसा लग रहा था कोई भी नया इंसान चैनल को
या कैमरे के सामने इतना सही ढंग से नहीं जाता है। जब वो जा रही थी वो बात बहुत अच्छे ढंग से कर रही थी। उसके बाद 4 मोबाइल है, वो कंप्यूटर भी जानती है। तो 5वीं क्लास की कोई भी महिला इतना नहीं जान सकती, ना बात कर सकती है। आज हमारे देश में देखो, कोई भी महिला हो, वो दूसरे गांव में भी जाती ना तो 10 जगह पूछ के जाएगी। ऐसी खुद हिम्मत नहीं करेगी, बल्कि हमारे घर के भी कुछ महिला लोग हैं, वो अपने मायके भी जाना है तो अकेले जाना पसंद नहीं करती। और ये महिला अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाके, वहाँ से तीसरे देश में जाके बाद में भारत में आती है। तो ये महिला ऐसे तो नहीं आती होगी, ज़रूर इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है या उसके पीछे किसी का हाथ है। और ये सब कुछ होता है तो हमारी सुरक्षा एजेंसी कैसी सोई पड़ी है। इसलिए मैं लास्ट टाइम भी कह चुका हूँ, पहले भी कर चुका हूँ कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने सुरक्षा के लिए सभी जवानों को, सभी दलों को खुली छूट दी है। जब सुरक्षा एजेंसी को इतनी खुली छूट दी है तो क्या पराए देश के लोगों को आने के लिए खुली छूट दी है? इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए था, वो कार्रवाई नहीं हुई और उनको जेल में रखने से बगैर उनको रिहा किया जाता है और उसको सीमा हैदर के बगैर सीमा भाभी कहलाते हैं। और मीडिया थोड़ा भी संदेह नहीं कर रही है। जो सचिन है उसकी भी तहकीकात होना चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। और जैसे जैसे सभी तरह ये बात फैल गई, कुछ हमारे जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने छोटे मोटे चैनल चलाते हैं, उन्होंने बात उठाई तो फिर बड़ी मीडिया पे भी वो बात उठनी शुरू हो गई और अभी बबल हो रहा है। अभी भी वो अंडरग्राउंड है, पता नहीं पुलिस के नज़र कैद में है या पुलिस के कैद में है या रॉ की कैद में है। लेकिन हमारी रॉ सुरक्षा एजेंसी, हमें इतना समझ में आता है कि ये सही काम नहीं कर रही है। कहाँ तो हमारे पॉलिटिकल लोग इसमें दखलंदाजी देते हैं, तभी तो ऐसे सब कारनामे होते हैं। मेरा तो ये मानना है, देश का जो सरकार है उससे ये हमारी जो भी सुरक्षा दल है उससे अलग होना चाहिए थे। उनके ऊपर उनका कुछ प्रभाव नहीं होना चाहिए। उनके कामों में कोई दखलंदाजी हमारी सरकार नहीं दे तो अच्छा है। देश की सुरक्षा सभी दलों के उनको प्रमुख को सौंप देना चाहिए, जिसमें सरकार का कोई दखलंदाजी न हो, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा जो भी सरकारें आएगी और सुरक्षा एजेंसियों में, इस सुरक्षा दलों में दखलंदाजी देगी तो ऐसे कारनामे होते रहेंगे। इसके पहले भी हमारे देश ने ऐसे बहुत सारे संकट झेले हैं। बहुत सारे ऐसे आतंकवादी लोग हमारे देश में अलग अलग मार्ग से आए हैं। जैसे कसाब भी हमारे यहाँ ऐसे ही जल मार्ग से आया था। उस वक्त भी शायद हमारी जो सुरक्षा एजेंसी थी ये चौकन्ने नहीं थी। इसलिए ये सब होता रहता है। ऐसे कुछ स्लीपर सेल्स होते हैं, वो ऐसे आते रहते हैं। अभी सभी मीडिया में सभी जगह इस पे चर्चा हो रही है, डिबेट हो रहे हैं। तो ऐसा डिबेट करके कोई अभी मतलब नहीं है। और डिबेट में भी वो लोग सामने वालों की बात पूरी सुनते नहीं हैं और मेन मुद्दे पे आते नहीं हैं। जब कुछ वहाँ के लोग, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है, हमने मीडिया पे देखा है, सुना है, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ आपके यहाँ के कोई पॉलिटिकल लोग उसमें इन्वॉल्व है, तो उनसे कम
उनका नाम जानने की कोशिश करो, बल्कि उस सो ये लोग कुछ गलत बात करते बौखला देते हैं और फिर आपस में आवाज़ बढ़ा के बात करते हैं और जो मुद्दा बोलने का तो होता है वो वहीं वैसा ही रहता है। तो मैं हमारे सभी मीडिया को, जो हमारी मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जो भी ये सब तहकीकात कर रही है, उनसे मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा कि जितना जल्दी होवे उतना सही ढंग से जितने भी कांटेक्ट है वो सही ढंग से उस पर जानकारी ले और हमारे देश की सुरक्षा में हाथ बटाएं। और सुरक्षा एजेंसी को भी हमारी दरख्वास्त है, हमारे सभी सुरक्षा दलों को और प्रमुखों को हम विनती करते हैं कि हमारा देश आपके भरोसे पे है। हम एक वक्त भगवान की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन पहले हम आपकी पूजा करते हैं। जब भी कोई सीमा पे या कोई दलों में दुर्घटना होती तो हमें यहाँ दुख होता है, क्योंकि हम आज भी जो सांसें लेते हैं, जो चैन से सो जाते हैं, वो सब आपकी बदौलत है। इसलिए हमें आपके गर्व है। कभी भी अपनी दखलंदाजी मत कीजिए अपने काम में, हम आपके भरोसे पे हैं। जय हिंद।